43% यहाँ पर अभी तक आपको बता दें, यहाँ का तापमान जो है वो चला गया, पारा 47 डिग्री चला गया है और यहाँ पर 42% मतदान हुए हैं। हमारे संवाददाता बता रहे हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं तस्वीर की तापमान वहां पर कितना, पारा कितना हाई है, लेकिन यहाँ की जनता अब जागरूक हो चुकी है। बहुत मेहनत की गई यहाँ जनता को लाने के लिए पोलिंग बूथ तक, और अब वो भी कामयाब नजर आ रहा है। अब मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि हमारे संवाददाता जिस तरह से अपील कर रहे थे, हम सभी अपील करेंगे, जी बिजनेस की तरफ से, जी मीडिया की तरफ से अपील करेंगे कि आप अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है और आज आपकी जिम्मेदारी आपको निभाना चाहिए। और इसी तरह से तमाम राज्यों से हमें खबरें मिल रही है। रुक करेंगे गाजीपुर का, हमारे संवाददाता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं। आलोक, मतदान की हम बात करेंगे, मतदान कितने प्रतिशत हुए इसकी भी चर्चा करेंगे, वहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं इस भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह के हालात गर्मी की वजह से बने थे, कई वहां पर ड्यूटी में लगे हुए ऐसे स्टाफ थे जिनकी मौत हो गई है, फिलहाल क्या हालात वहां पर हैं? देखिए, निश्चित तौर से गाजीपुर में जो मत स्थिति है वो इस समय तकरीबन 40% के आसपास है। हालांकि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के कवायद किए गए थे, जैसे कि यहाँ पे आईपीएल के तर्ज पे जो है पीपीएल यानी वोटर प्रीमियर लीग कराया गया था, जिसमें 683 गांव के युवाओं ने जो है भाग लिया था। जो वोटर हैं वो भाग लिए थे। फिर उसके बाद फाइनल मैच कराया गया था। उसके बाद फिर जिला प्रशासन के द्वारा वोटरों को जागरूक करने के लिए एक कवायद की गई थी। चूंकि गाजीपुर में 1237 ग्राम सभा हैं और सभी ग्राम सभा को एक जगह सेंट्रलाइज करके लंका मैदान से जो है सबको लाइव जोड़ा गया था और सबको वोट करने की शपथ दिलाई गई थी। एक साथ किया गया था, वो 28 तारीख को किया गया था। तो जिला प्रशासन की तरह जिस तरीके से वोटरों को जागरूक करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, एक अनोखा प्रयास है। और निश्चित तौर के तरीके से, जिस तरीके से गाजीपुर में 45 डिग्री टेम्परेचर है, पिछले दिनों 7 लोगों की मौत भी हो गई थी गर्मी की वजह से, कई लोग बीमार हो गए थे। लगातार इस तरह की प्रक्रिया चल रही है। तापमान बहुत ज्यादा है, घरों से निकलना बड़ा मुश्किल है। जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार अपील कर रही है कि ऐसे गर्मी में जब तक आवश्यकता न हो घर से बाहर न निकले। इस तरह के तमाम जद्दोजहद के बाद भी 40% के आसपास गाजीपुर में मतदान हुए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे राजनीतिक समीकरण की, तो यहाँ पे 3 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में देखे जा रहे हैं। जो त्रिकोणीय लड़ाई की बात की जा रही थी, जैसे कि एक इंडिया गठबंधन और से सांसद अफजाल अंसारी और एनडीए गठबंधन से जो है बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय जी हैं और बीएसपी से जो है डॉक्टर उमेश सिंह हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि गाजीपुर में नेक टू नेक फाइट की बात की जा रही है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से। हालांकि बीजेपी जो बीएसपी प्रत्याशी हैं वो हाथी वो बिल्कुल सुस्त चल रही है। तो अब जो समीकरण जो बन रहे हैं गाजीपुर में, वो ये बताए जा रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट के बाद अब दलित मतदाता जो है वो निर्णायक की भूमिका में आ गए हैं। दलित मतदाता जिधर जाएंगे वो निश्चित तौर से वो प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन अगर हम बात करें दलित मतदाताओं की, तो इस समय जो संविधान खतरे में है, जिस तरह की बात की जा रही है, या जो बेरोजगारी है, तमाम महंगाई है, इस तरह की जो बात करें, तो दलित मतदाता जो है निश्चित तरीके से जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जो है ज्यादा रुझान कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि हालांकि दलित मतदाता चूंकि बीजेपी की तरफ हैं, उनके फ्री राशन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास और तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं, तो दोनों में एक तरह से उहापोह की स्थिति है कि दलित मतदाता है इस बार जो है निर्णायक की भूमिका में गाजीपुर में देखे जा रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और आने वाला जो 4 जून है वो तय करेगा कि कौन प्रत्याशी किसका भविष्य तय करेगा। वो 20 लाख जो 74,000 मतदाता हैं वो तय करेंगे कि कौन हमारा जो है गाजीपुर का जनप्रतिनिधि होगा। निश्चित तौर से वो 4 जून को मतगणना होगी। उस दिन वो परिणाम भी सामने सबके आ जाएंगे। जी बिल्कुल आलोक, तो गाजीपुर का समीकरण हमारे संवाददाता समझाने की कोशिश कर रहे थे। नेक टू नेक फाइट है, इंडिया गठबंधन यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन दलितों का जो यहाँ पर आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है, यानी वो निर्णायक भूमिका में होंगे। हालांकि हमारे संवाददाता ने बताया कि 40% मतदान अभी तक हुआ है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और ज्यादातर जो इलाके हैं वो गर्मी से बहुत ज्यादा प्रभावित है, इसलिए लोग घरों से थोड़ा कम निकल रहे हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग ने काफी मेहनत की है, उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए अपील की गई है, सारी तैयारी की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो लोगों से यही अपील है कि घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े और ताजा अपडेट दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। अभी कुछ घंटे बाकी हैं वोटिंग के आखिरी दौर के। तो अब बात कर लेते हैं आखिरी चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, ये भी देख लेते हैं कौन कौन से वो दिग्गज हैं।
बिहार के आरा से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार आर.के. सिंह, वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी, हिमाचल के हमीरपुर सीट से अनुराग ठाकुर, पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की मीसा भारती, डायमंड हार्बर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और मंडी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह मैदान में हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिग्गज चेहरे जो इस वक्त चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन सभी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिर चरण के लिए मतदान में दिग्गजों ने वोट डाले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सभी दिग्गज अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है, कुछ ही घंटे बचे हैं। तमाम दिग्गज वोटिंग बूथ पर पहुंचे और वहां पर अपने मतदान किया है, मताधिकार का प्रयोग किया है। रही है जिस खबर पर लगातार 2 दिन से देश भर की जनता की निगाहें हैं, कन्याकुमारी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन साधना में लीन थे और ये खबर आ रही है कि अब मौन साधना उनका समाप्त हो चुका है, वो उससे बाहर आ चुके हैं। तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन साधना से बाहर आ चुके हैं और कुछ 48 घंटे का समय था जब वो मौन साधना में थे और मौन रहकर उन्होंने साधना की और ये उनकी परंपरा भी रही है। जब भी चुनाव होते हैं उसके बाद वो इसी तरह से जाते हैं, ध्यान साधना में जाते हैं। इस बार उन्होंने मौन साधना की कन्याकुमारी में और कई घंटे उन्होंने यहाँ पर बिताए। उसके बाद वो बाहर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनकी मौन साधना का जो समय निर्धारित किया गया था वो अब समाप्त हो चुका है।